खूनी चुड़ैल और उसका कुआं। बहुत पुरानी बात है। एक हंसता खेलता हुआ गांव था जहां अचानक से मातम छा गया। एक दिन एक सड़क से एक लड़की गुजर रही थी जहां पर उसका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट के बाद वह गांव पूरी तरीके से मातम के माहौल में बदल गया था। अब उस कुआं के पास जो भी आता था वह चुड़ैल उसे वहीं पर ख़त्म कर देती थी। उस चुड़ैल का वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दबदबा था। कुछ सालों बाद एक बाहर से पढ़कर आया हुआ एक नौजवान लड़का गांव आता है, जिसे एक पुराना व्यक्ति कहता है। अरे भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? यह रास्ता कुएं के पास से होकर गुजरता है और वहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है और तुम्हें उससे बहुत संभल कर रहना होगा। अरे नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ और तुम्हें जो करना है करो। मैं तो अभी गांव की तरफ जाऊँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरे नहीं भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जहाँ से जाना है तुम जा सकते हो। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है और वह जंगल के रास्ते होते हुए उसी कुआं के पास से गुजरता है, जहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो शहर का था और उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। भूत चुड़ैल इन सब चीज़ों पर भी विश्वास वह नहीं करता था। लेकिन वह जैसे ही उस कुएं को देखता है तो वहाँ पर पहले तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ अचानक से उसे कुछ रोशनी सी नज़र आती है और वहाँ एक प्यारी सी लड़की दिखती है। ये वही लड़की होती है जो उसे ने एक्सीडेंट कर दिया था। अब वह लड़का उसे देखता रहता है और उसका पीछा करने लगता है। लड़की हवा में जैसे मानो उड़ रही हो और वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। वह लड़का उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो पीछे पीछे जा ही रहा था कि वह लड़की के घर आ जाता है और उससे कहता है, हाय, मेरा नाम शिवम है। मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा था और वैसे देखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या यह तुम्हारा घर है और तुम यहीं पर रहती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि यह मेरा घर है? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ और शादी के बाद हम दोनों शहर शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर मेरे पास बहुत बड़े बड़े घर और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और हम दोनों आराम से वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मैं तुमसे शादी तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल तुम्हें रात को जहाँ पर तुमने मुझे देखा था वहीं आना होगा। अगली रात को शिवम समय से पहले पहुंच जाता है और वह उस लड़की का इंतज़ार करता है। लड़की भी मानो टाइम के पहले ही आ गई थी। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। दोनों ही पास में आते हैं और शिवम मानो एकदम से उस लड़की के आकर्षण में फंस गया हो और शिवम खड़ा होता है और उससे कहता है, अरे तुम तो टाइम की बहुत मेच्योर हो, तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। अब बहुत मज़ा आएगा। चलो फटाफट जो कहना है तो कहो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं अब तुम बता दो, क्योंकि मैं भी थोड़ा ओपन हो जाऊं और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। लड़की कहती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अगर पहचान गए हो तो बता दो। और वह एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और चुड़ैल उससे कहती है, अरे मूर्ख, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसका तूने 10 साल पहले एक्सीडेंट कर दिया था। मैं अभी तक भूली नहीं हूँ और तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम कांप जाओगे। अब शिवम को पुरानी बातें याद आती हैं और शिवम उस चुड़ैल से माफ़ी मांगता है,
लेकिन चुड़ैल उसे कहाँ माफ़ करने वाली थी। उसे मार देती है और उसी कुएं में फेंक देती है। चुड़ैल का बदला अब पूरा हो गया था, अब वो भी मुक्त हो जाती।